नाज़रीन, मैं हूं सिमल हाशमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ 9। नाज़रीन, बहुत दफ़ा हम ये सुनते हैं मुख्तलिफ़ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में, मुख्तलिफ़ ऐवानों में, फंक्शंस में कि वज़ीर आज़म साहब, वज़ीर आला साहिबा और ऐसे तमाम ओहदेदार जो पंजाब को, मुल्क को लीड कर रहे हैं, हेड कर रहे हैं कि जी महंगाई में बहुत कमी हो गई। इतने महीनों की कम तरीन सतह पर महंगाई पहुँच गई और पाकिस्तान को हम बेहतर जगह पर लेकर जा रहे हैं। लेकिन उसी के तजाद में वो तमाम ऐवान, वो चाहे सूबाई हो या कौमी, जहाँ अवामी खिदमत के दावेदार वो तमाम MNAs और MPAs बैठते हैं, उस ऐवान में ये गूंज आती है कि महंगाई बहुत है, तनख्वाह बढ़ा। इससे पहले पंजाब असम्बली में MPAs की सैलरीज बढ़ाई गई और अब कौमी असम्बली में ये मुद्दा उठाया गया कि हमारी तनख्वाहें बढ़ाई जाएँ, महंगाई बहुत ज़्यादा है। और डिमांड 10 लाख की गई, लेकिन तनख्वाह बढ़ी 5 लाख तक। 1.5 लाख सैलरी से करीबन 5-5.25 लाख की तनख्वाह जो है वो एक MNA की अब मंजूर। और उसके बाद सेनेटर्स, एडवाइज़र्स, मिनिस्टर्स, इवन स्पीकर रिस्पेक्टिवली जितना जितना इजाफा जितने परसेंट होगा उस हिसाब से वो बढ़ गया। आवाम इस पर क्या कहती है? आवाम को पंजाब में, पंजाब हुकूमत ने कम से कम तनख्वाह 37,000 मुख्तस की है, लेकिन 37,000 मिल नहीं रही। और वहीं पर जब लाखों रुपए की तनख्वाह वो सुनते हैं अपने ही नुमाइंदों की और अवामी खिदमत के दावेदारों की, तो उनका क्या कहना है और उनके मुताबिक एक MNA या MPA की तनख्वाह कितनी होनी चाहिए, आइए आपको दिखाते हैं। जो हुकूमत के अखराजात हैं उनको कम करने के लिए डाउन साइजिंग और राइट साइजिंग के ऊपर भरपूर उसके ऊपर काविशें जारी हैं। इस वक्त आपकी जो महंगाई की शरह वो 5% से कम है। नाज़रीन, जहाँ पर हम सैलरीज़ की बात करते हैं, तनख्वाहों की बात करते हैं, तो बड़े आराम से हुकूमत कह देती है और बड़े डंके की चोट पर कहती है कि हमने मज़दूर की तनख्वाह 37,000 से ऊपर कर दी है। 37,000 कम से कम मज़दूर को तनख्वाह मिलनी चाहिए। सवाल ये है कि क्या 37,000 एक मज़दूर को मिल रहा है? नहीं मिल रहा। हम जितना मर्ज़ी सर्वे कर लें, एक चौकीदार से लेकर एक फैक्ट्री में काम करने वाला, एक दुकान में काम करने वाला 37,000 रुपया नहीं ले रहा। और अगर ले रहा है तो 37,000 में गुजारा नहीं हो रहा, क्योंकि हालात और महंगाई इस तरह से है। अब जब महंगाई है तो वो सबके लिए है। फिर ऐसे लोग जिनके पास अपने रिसोर्सेज भी हैं, पैसे भी हैं, जो आवाम की खिदमत का दावा करने के लिए असम्बली में आते हैं, जो आवाम के लिए काम करने के लिए असम्बली में आते हैं, वो असम्बली में ये डिमांड रखते हैं कि हमारी तनख्वाहें बढ़ाई जाएँ। और फिर उसके बाद क्या होता है कि फ़ौरन से बिल पास हो जाता है, वो चाहे पंजाब असम्बली हो या कौमी असम्बली हो। अब कौमी असम्बली में भी जो बिल तनख्वाहें बढ़ाने के हवाले से पेश किया गया, जिसमें सेनेटर्स, एडवाइज़र से लेकर MNAs की तनख्वाहें जो हैं उनमें 100% इजाफा, क्या ये होना चाहिए या नहीं, इस पर आवाम क्या कह रही है। और 100 से 200% का अगर आप हिसाब लगाएं ना तनख्वाहों में इजाफा, तो वो बात कहाँ से कहाँ पहुँच जाती है। उस पर आवाम क्या कह रही है वो आपके सामने रखेंगे। एक अंकल हमारे साथ यहाँ मौजूद है जो ऑफर मेरे से काफ़ी बहस कर रहे थे, तो मैंने उन्हें कहा कि ऑनर आकर अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखें। अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल है जी अंकल? अल्हम्दुलिल्लाह। इतने आराम से बात कर रहे हैं और आप यकीन करें ऑफर की इतने आराम से नहीं बात कर रहे थे। कैसे हैं आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। तनख्वाहों का सवाल लेकर आई हूँ आज मैं आवाम के पास कि जो हमारी खिदमत का दावा करने वाले MPA, MNA असम्बली में जाते हैं, हमारे लिए इन्होंने कानून साजी करनी होती है। सियासत में जब कैंपेन चलानी होती है तो बहुत दावे करते हैं, हम ये कर देंगे आवाम के लिए, वो कर देंगे। अभी हो क्या रहा है? अपनी तनख्वाहों में इजाफा हो रहा है। अब MPAs के बाद MNAs की सैलरीज, सेनेटर्स की सैलरीज, एडवाइज़र्स की सैलरीज कई 100% बढ़ रही हैं। महंगाई बहुत हो गई है ना, उन्होंने भी अपना किचन चलाना है। जैसे आप चलाते हो किचन, ये चलाता है, सारे चलाते हैं। उनको महंगाई महसूस हुई है, उन्होंने तनख्वाहें बढ़ा ली हैं। तो महंगाई सिर्फ उनको ऐसे महसूस उनके लिए महंगाई आपने कभी सुना है कि 37,000 जो तनख्वाह की है 100% इजाफा हुआ है? उनको इसलिए तनख्वाह बढ़ानी पड़ती है, उनके पास बड़ी गाड़ियाँ हैं, उनके पास बड़ी फैमिलियाँ हैं, उनके बच्चे पढ़ते हैं बिकनो उसमें, तुम्हारे बच्चे पढ़ते हैं गवर्नमेंट स्कूल में, कितना फ़र्क है? ठीक है ना? आप कह रहे सही हुआ है? हाँ सही। वो मेरा ख्याल है हर MNA MPA की सैलरी कम से कम 50 से 1 करोड़ होनी चाहिए। अच्छा, उनके हमारे पैसों से? हमारे पैसे। फिर हम इतने अमीर हैं मुल्क किसका? कि हमने करोड़ों की सैलरी वाले रखे हुए हैं। हाँ तो ज़ाहिर है, पैसों से जा रही है देखो ना, क्योंकि वो लोग आपके मुलाजिम हैं, मुलाजिम की तनख्वाह ज़्यादा होती है। अच्छा, क्योंकि काम अच्छा करता है ना, सही तरह, हाँ सही कर रहे हैं, इस मुल्क का सही इस्तेमाल कर रहे हैं, इस मुल्क का सही तरह ख्याल कर रहे हैं। और जो रही सही कसर है वो आप कैसे करेंगे कि सिरिंज के ज़रिए आपका खून निकालेंगे, यही कसर है कि नहीं। बाकी खा वो इमरान खान हो, खा नवाज शरीफ हो, खा बेनज़ीर हो, खा जरदारी हो, कोई भी हो, सारे A to Z सारे शोर हैं, एक भी ठीक नहीं है। अब आप लोग क्या चलाओगे जाके, इसका पता नहीं है। जो आप कह रहे हैं वही चलेगा, आपका अपना ओपिनियन है। उनको फल फ्री, सुनो ना, उनको फल फ्री मिलता है, उनको राशन फ्री मिलता है, उनको पेट्रोल फ्री मिलता है,
उनको मोबाइल फ्री है, राशन हल्का उनको तो नहीं गैस पता, फ्री हाँ, है, पेट्रोल पे सुन लो ना, ये मिलता है। उनको गैस फ्री है, उनको बिजली फ्री है, उनके बच्चों की एजुकेशन फ्री है। गरीब लोग हैं वो, गरीब लोग ज़कात के मुस्तहिक हैं। आप लोगों को चाहिए पाकिस्तान वालों को ज़कात भी उनको दो, MNA MPA को ज़कात भी दो, क्योंकि वो बेचारे मुस्तहिक हैं। अब जिसको मुस्तहिक होना चाहिए वो देखें। कैमरा इधर मारे जरा, देखें ये देखें ज़रा, इनकी तनख्वाहें बढ़ रही हैं और ये इनको बेशर्मों को शर्म नहीं आ रही है। देखें ज़रा क्या है ये स्कूल भेजेगा। उनके बच्चे पढ़ते हैं क्या उम्र है आपकी बच्चे? मेरी 12 साल। 12 साल। हाँ जी। बिस्किट बेच रहे हो, क्यों? हाँ जी। घर का खर्चा नहीं चलता, गांव से आए हम, गांव से आए हो? कौन से गांव से? कंगनपुर। कंगनपुर से। और कौन है साथ? सारी फैमिली यहाँ पर आई हुई है। अबू भी हैं? हाँ जी। अबू क्या करते हैं? वो बर्फी लगाते हैं, कहाँ? छोटी सी रेडी बनाई हुई है, उसमें लगाते हैं। और आप इस तरह से हाँ जी। बैग भी पहना हुआ है, बैग में क्या है? बैग में ये बिस्किट। बिस्किट रखे हुए हैं। हाँ जी। मैं लिटरली स्पीचलेस हो गई हूँ कि स्कूल बैग पहना हुआ है इस बच्चे ने और उसके अंदर बिस्किट रख के वो बेच रहा है। और आप किसी और के बच्चों के बैग्स को देखते हैं तो वो किताबों से, कॉपियों से, पेंसिलों से भरे हुए होते हैं। और ये वो छोटे छोटे बच्चे जिनके अब्बू एक रेडी लगाते हैं बर्फ़ी की, वो ट्रे में बिस्किट और बर्फ़ी रख के बेच रहे हैं। कितने कमा लेते होंगे? 100, 200, 300 रुपया रोज़ का कमा लेते होंगे। 200-300 रुपये के लिए सुबह से लेकर रात तक आप ये काम कर रहे होते हो। हाँ जी। स्कूल जाते थे? ये पहले जाता था आपने, क्यों नहीं जाते? ये यहाँ पहले गर्मी फुल गर्मी में स्कूल जाएंगे। मामा कह रही थी फिर आपको रंजन स्कूल में डाल दूँगी। मैंने कहा स्कूल ठीक में है। डाल दूँगी। हाँ। कितने अरसे से नहीं जा रहे स्कूल? 3-4 महीने हो गए। 3-4 महीने हो गए। आपकी क्या उम्र है बच्चे? क्या नाम 10 है? साल। गुलाम हुसैन नाम है, गुलाम हुसैन। गुलाम हुसैन नाम है। 10 साल के हो आप? हाँ जी। स्कूल जाते थे? पहले जाता था, अब कौन सी क्लास में थे? मैं 2 में। 2 में थे। और ये क्या है? इसमें बैग। इस बैग में क्या रखा हुआ है? देखो मैं देख लूँ। बर्फ़ी बेच रहा है जी और बैग है इसका खाली। मतलब ये वो उसका स्कूल का बैग होगा कभी जब वो स्कूल जाया करता था। शर्म आनी चाहिए उन तमाम सियासतदानों को जो बड़े बड़े लाखों करोड़ों के इंटीरियर वाले असम्बली हॉल्स में बैठकर अपनी तनख्वाहें लाखों रुपया करने की बात करते हैं। इन्हां दा हक बनदा है चाचू। मतलब ਹੁਣ ਮਰੀ ਨੂੰ ਆਵੇ ਨਾ ਵੇਖੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ MP MNA ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਧਾਤੀਆਂ ਨੇ पाकिस्तान दा की हाल हो गया ਬਾਜੀ साडे ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗਿਆ ਦਾ ਵਿਕ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਦੇਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਮਕਾਨ ਵਿਕੇ 4 ਭਰਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਤਾਂ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਦੇ ਮੈਂ ਫੇਰ ਸਾਈਨ ਕਰਾਂਗਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਹੁਕੂਮਤ ਕਰਨ ਡਈ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਮਹਿਕਮਾ ਆਪਣਾ ਆਵਾਮ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ सही ਨਾ कह रहे हो तुसी, बिल्कुल सही कह रहे हो चाचू। मैं तो परेशान हो गई हूं छोटे बच्चों ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਮੁਸਤਕਬਲ ਹੈ ਤੇ ਬਲਾਵਲ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਮੁਸਤਕਬਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਹੁਣ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਪਾ ਰਹੇ। ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੈਗ 'ਚ ਬਿਸਕਿਟ ਤੇ ਬਰਫੀ ਰੱਖ ਬਾਜੀ ਕੇ ਹੁਣ ਕਿਤਾਬਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਦੂਸਰੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕਿੱਡਾ ਬੈਗ ਹੈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਅਫੋਰਡ ਕਰੇ सही कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो। फटे हुए कपड़े पहने हुए हैं बेचारों ने और एक बर्फी और बिस्किट बेच के चाचू कितने को पैसे कमा लेते? ਬਾਜੀ ਉਹੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ 40,000 तनख्वाह है, 40,000 मेरी तनख्वाह है। तभी मैंने ये फॉर्म लिया है बैंक से, यानी कि कर्जा लूँगा तो घर की दीवार बनाऊँगा। अच्छा। तो अभी 40,000 में गुजारा नहीं होता, यानी कि 25,000 तनख्वाह थी तो फिर भी मुश्किल थी। क्या अभी करते हैं आप? मैं इधर आर्मी में हूँ, यानी कि बटमैन हूँ, अफसर हूँ, अफसर के साथ ना। लेकिन अभी तनख्वाह कटेंगे जाती है हर महीने में 4,000 5,000 किसी न किसी चीज़ में से कटेंगे आ जाती है। अगर खाने के पैसे हैं तो वो 1,500 से 3,000 कर दिए गए हैं। बहुत मुश्किल में आ गए हैं। मुश्किल में आ गए हैं। देखें आपकी 40,000 है, कम से कम सैलरी से ऊपर आपको मिल रही है जो गवर्नमेंट ने तय की हुई है। 37,000 कम से कम है। ज़्यादा से ज़्यादा सर 10 लाख है, 15 लाख है, 20 लाख है, लेकिन उसके लिए आपको MNA MPA या एडवाइज़र होना पड़ेगा या आपको वो सेनेटर तो बनना मुश्किल है ना, वो तो पड़ेगा, मुश्किल है ना, वो सियासतदान। हाँ वो तो मुश्किल है, वो तो हम बन नहीं सकते। लेकिन हमारे पास सैलरी इतनी ਸਕਦਾ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਅੱਲਾ ਬਿਸਕੁਟ ਦਾ 40,000 सर ਬਰਫੀ मैं ਵੇਚ बता रही ਰਿਹਾ हूँ, उसका 400 ਇਹ 40,000 कमा लेगा छोटे छोटे बच्चे 400-300 नहीं कमा पा रहे। और आप ज़रा कैमरा घुमा कर देखें, यहाँ पर स्कूल के बच्चे खड़े हैं। ये स्कूल यूनिफॉर्म में घरों से पढ़कर आ रहे हैं। इनके माँ बाप भी पता नहीं कैसे अफोर्ड कर पा रहे होंगे, लेकिन एटलीस्ट दे आर गोइंग टू स्कूल। ये बच्चे जब इन बच्चों को देखते होंगे इनके दिल में नहीं आता होगा कैसे भी कभी ਬਾਜੀ ਅਗਰ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੁਝ ਮੁਲਕ ਦਾ ਬਣੇ ਨਾ लेकिन हमारे जो बच्चे हैं वो पढ़ रहे हैं माशाल्लाह, हम उनको मेहनत कर रहे हैं कि हम अल्लाह मियां आपको हिम्मत इस और वक्त में हिम्मत मुश्किल देगी। अपने आप मुश्किल देख रहे हैं ना, तो हमें एहसास है कि अगर हमारे पे मुश्किल है तो पता नहीं आने वाले दौर में क्या होगा। तो इसलिए हम चाहते हैं कि हम तो सर, मुश्किल आप महीने का 40,000 कमा रहे हैं, मुझे पता है कम है, लेकिन
अल्लाह ताला आपको वो रिस्क दे रहा है। जी ऐसा ही है। इसके वालिद बर्फ़ी की रेडी लगाते हैं, कितने का कमा लेते होंगे, कितने के लोग बर्फ़ी खा लेते होंगे। हमारे साथ यहाँ ये शॉपकीपर हैं, ये ताहिर भाई, इनसे हम बात करते हैं। इन्होंने निशानदेही किया, आप यकीन करें मेरा दिल उस वक्त से नहीं लेकिन ना टूटा अब हुआ वो है देखें, कि उनको छोटे देखें और बच्चे- इनको देखें, कहाँ पैसा हमारा कहाँ जा रहा है। और दूसरी बात में ये जो उन्होंने ई चलान किए हुए हैं, इससे हम बहुत तंग हैं। देखें ना, अगर सर ई चलान के लिए मैं ना आपसे अग्री नहीं करूंगी। ई चलान ना, अगर आप इशारा नहीं तोड़ेंगे ना, स्पीड क्रॉस नहीं करेंगे तो वो नहीं मैं होगा। आपकी बात बड़ी कर रहा हूँ। अगर हमारा चलान हो गया ना 2000 का, तो मेरे नाम पे मोटरसाइकिल है, तो मेरे घर आ जाना चाहिए चलान। ये 20-20 हज़ार, 30 हज़ार, 50-50 हज़ार एकदम से खड़ा करके कहाँ से देगा गरीब बंदा? एकदम से जो आ जाता है, एकदम से जो आ जाता है। सही कह रहे हैं, ये नोटिफाई सिर्फ नहीं ये करते, लूट रहे मैसेज नहीं आता, हैं, ये लूट रहे हैं और कई कुछ नहीं है। महीनों का चालान इकट्ठा हो जाता है और फिर आपसे वो मेरा कहते हैं दोस्त कि है, वो उसका आगे 12,000 रुपये का चलान बिका। अब अगर 12,000 ना हो क्या करेगा? मोटरसाइकिल खड़ी कर देगा। चलें, आपका दोस्त का, आपकी बहन ने भी 16 चालान भरे हैं, जो 1 साल बाद मुझे पता लगा कि मेरे 16 चालान थे। मुझे बड़ा ही अफसोस हुआ, वो थोड़ी सी स्पीड ऊपर नीचे हो गई और चालान आ नहीं, गया, अगर मैंने भर आपको- दिया। लेकिन आप अगर- सही कह रहे हैं कि ये साथ साथ होना चाहिए, साथ होना चाहिए। अगर सिस्टम हमारा डेवलप चलान है- करें। नहीं सर, सिस्टम नहीं डेवलप होना, पैसे सारे जाने हैं इनकी तनख्वाहों में, जो इस वक्त हो रहा है। सही कह रहे हैं आप। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं नाज़िन, दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़िन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं तनख्वाहों का सवाल लेकर आवाम के पास गई थी कि आपकी तनख्वाह कितनी है, क्योंकि हमारे MNA MPA तो लाखों में सैलरीज ले रहे हैं, और क्या उनकी ये लाखों की तनख्वाहें जस्टिफाइड हैं या नहीं। वहीं पर मैं स्टक हो गई जब मुझे ये 2 छोटे छोटे बच्चे मिले, फैज़ान और क्या नाम है आपका, गुलाम हुसैन। फैज़ान और गुलाम हुसैन 2 भाई हैं जो बिस्किट और बर्फ़ी बेचकर अपने घर का सर्कल चलाते हैं। स्कूल्स के बैग उनके पास मौजूद हैं, इसका मतलब कभी ये स्कूल जाया करते थे, और आज जो है वो सुबह से शाम तक जगह जगह गलियों में ये 20 रुपये का बिस्किट, 10 रुपये की बर्फ़ी बेचकर गुजारा कर रहे हैं। आप यकीन करें, मैं उस वक्त से स्टक हूँ इस चीज़ के ऊपर, और मुझे स्कूल के बच्चे जाते हुए, इनके साथ कंपैरिजन करते हुए बड़ा दिल दुखा कि फटे हुए कपड़े इन्होंने पहने हुए हैं। इस बच्चे के कपड़े यहाँ से बिल्कुल फटे हुए हैं, और आई एम श्योर ये इसने किसी के कपड़े पहने हुए। ये आपके अपने हैं? ये मेरे छोटे भाई की है। छोटे भाई के हैं, और अभी तक आप पहन रहे हो। छोटे भाई के कपड़े पहन के ये फिर रहा है, और इतनी सर्दी में, जो शाम के वक्त में सर्दी हो जाती है, लॉन का सूट पहना हुआ। मैं इसको ले आई हूँ एक गारमेंट शॉप पर, जहाँ मैं इसे ख़ुद कपड़े लेकर दूँगी। इन्हें थोड़ा सा, कुछ ज़्यादा नहीं कर सकती मैं इसके लिए, लेकिन कुछ अपनी हैसियत के मुताबिक कोशिश करूँगी कि कुछ भला कर सकूँ, चाहे एटलीस्ट अच्छे कपड़े पहना सकूँ, इनको लेके दे सकूँ। तो चलिए अंदर चलते हैं, आओ मेरे साथ बच्चों। मैं इधर एक गारमेंट शॉप पर आई हूँ। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है जी आपके? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। इन 2 बच्चों के कपड़े लेने हैं जी, सबसे अच्छे कपड़े दिखाएं, शर्ट ट्राउज़र इन दोनों के साइज। आज है बेटा, आप आगे आगे आओ, चलो 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 चलो। फैज़ान, आपका फेवरेट कलर कौन सा है? ब्लैक। ब्लैक। क्यों पसंद है ब्लैक? वैसे ही बस। वैसे ही बस पसंद है। ब्लैक कलर की शर्ट दें जी फैज़ान के लिए। और आपको? मेरे ब्लैक। आपको भी ब्लैक पसंद है? खुशी देखें बच्चे के। इस तरह गए हो कभी शॉपिंग करने अम्मी के साथ, अब्बू के साथ? कोई बात नहीं, अल्लाह मियाँ आपको जो है ना, आपके हालात और दिन ज़रूर बदले। अस्सलाम वालेकुम जी भाई, ब्लैक शर्ट दिखानी है दोनों को, चाहे सेम ले दें, सेम दे दें। पैंट भी ब्लैक लेनी है? शर्ट भी कोई और कलर की हो। शर्ट कोई और कलर की? चलो कोई और कलर बता दो। कलर कौन सा मर्जी हो। कौन सा मर्जी? कौन सा मर्जी दे दे। ये ट्रे मुझे दे दो ज़रा साइड पे, ये दे दो। 2 मिनट के लिए ना इसको हम साइड पे रख देते हैं। साइज चेक कराओ अपना। सीधे खड़े हो आप। ठीक है, ये थोड़ी छोटी लग रही है मुझे। ये देखो ज़रा अपने साथ लगाकर, ये देखो, वो देखें उसके पाँव से ऊपर, इतना ऊपर नहीं, थोड़ा सा नीचे करो। हाँ, ये बहुत पूरी सी है, ज़रा उसको साइज़ जो है ना उसका ठीक दीजिएगा। चलो शर्ट का कलर बताओ जल्दी से बच्चों। ये वाइट में ठीक। हाँ ये ठीक है, हाँ ये बिल्कुल ठीक है ना? अच्छी है ना? चलो जी, आए जी शर्टों वाली साइड पर चलते हैं हम। और आप यकीन करें, मैं शायद ये शूट नहीं करना चाह रही थी, मैं इसको प्रोग्राम का हिस्सा नहीं बनाना चाह रही थी, लेकिन मेरे प्रोड्यूसर साहब ने कहा कि आप इसको ज़रूर करें। ये देखकर और भी बहुत से लोग शायद ये सोचना शुरू कर दें कि जो गवर्नमेंट नहीं कर रही है वो हम अपने तहत कर लें। और वैसे ही पाकिस्तान में हम लोगों की मदद करने में, चैरिटी में
अपना लोगों का भला करने में सबसे आगे हैं, कोशिश करते हैं। हर कोई आवाम जो है ना कोशिश करती है एक दूसरे का साथ देने की, भला करने की, लेकिन वहीं पर ये काम हुकूमत को करना चाहिए। शर्टें पसंद करें। बताओ जी कौन सा अच्छा लग रहा है कलर? मुझे तो ये इस बच्चे को ना डार्क कलर्स पसंद है, मुझे लग रहा है उसने ग्रीन पिक, जो दिल करता है पिक कर लो। ये लेनी है, चलो जी इसने तो ये लेनी है। आप बताओ गुलाम हुसैन आपने कौन सी लेनी है? वही लेनी है, सेम शर्ट चाहिए, कल मिलेगी आपको। हाँ जी अच्छा जी, आपके साइज़ में डिफरेंट कलर हैं। बच्चे को मुझे लगता है डार्क कलर पसंद है। ये लो जी, बताओ कौन सी लेनी है? इसकी प्लेन शर्टें नहीं है इसके साइज़ में? प्लेन दिखा देंगे। हाँ ये इस तरह की ना प्लेन दिखा दे, मुझे लग रहा है उसको। छोटे छोटे बच्चे स्कूल का बैग लेकर बर्फी बेच रहे हैं, क्या हालात आ गए हैं भाई। अब यकीन करें मैं अभी ये बोल रही थी, मैं ये शूट नहीं करना चाह रही, लेकिन शायद ये वीडियो देख के और भी लोग, हुकूमत नहीं करेगी वो मुझे पता है, वो अपने काम करेगी। नहीं जी गुलाम हुसैन, आपको जो अच्छी लग रही है ना वो उठाओ, इसको छोड़ दो, आपको जो अच्छी लग रही है वो उठाओ। ये देखो और भी कलर हैं, ये येलो कलर भी है, वाह नाइस। हाँ जो आपका दिल कर रहा है वो उठाओ। ओ अपने भाई की तरफ देख रहा। लो जी फैजान उसको भी हेल्प कर दो, फैजान उसको हेल्प कर दो। ये अच्छी है, ये अच्छी है, खुद मुझे देख के बताओ, आप ही को देख के बताओ अच्छी है नहीं अच्छी? नहीं अच्छी ना, जल्दी बताओ जल्दी बताओ, हाँ या ना बोलो जल्दी से। बेटा आपकी चॉइस क्या है? माइंड हुआ है बेटा, ये वाली लगाओ, ये ब्लैक पैंट के साथ बहुत प्यारा पेयर बनेगा ब्लैक। बताओ कौन सा? ये अच्छा, ये अच्छा, हाँ यही अच्छा है। चलो जी ट्राई रूम यहाँ पे मौजूद है, और मैं आपको अगर ये बच्चे प्यारे कपड़े जब पहन रहे हैं, मैं इसके ये छोटे कपड़े देख के ना तब से बड़ी वो ही नहीं हूँ। अंदर जाओ कपड़े चेंज करके आओ, जाओ शाबाश, जल्दी से जल्दी से। लें जी, ये फैज़ान और गुलाम हुसैन बदल के रह गए हैं एकदम से बच्चे। अच्छे लग रहे हैं कपड़े? हाँ जी। अच्छे लग रहे हैं? वेरी गुड। चलो अपने अपने बैग पकड़ो, पुराने कपड़े उन्होंने फ़ौरन बैग में रख लिए, हम भाई को पैसे देते हैं। जी भाई बताएं क्या इनके चार्जेस हैं? मैडम अगर बिल बताएं ना, ये जो चीज़ें आपको पहनाई हैं, इन बच्चों को पहनाई हैं, इनके प्राइस बनते हैं, प्राइस करें हम तो तकरीबन 5,000 रुपये के लगभग बनते हैं, 2500 रुपये का सूट बनता है। मगर ये आप अल्लाह की रज़ा के लिए कर रहे हैं तो इसमें हम अपना भी हिस्सा डालेंगे। मैं जो कॉस्ट रेट है ना वो आपको लगा बिल्कुल ठीक। अच्छा चलो मुंह तो मीठा कराओ, इतने कपड़े मिले इतने प्यारे, चलो मुंह मीठा कराओ, बर्फी खिलाओ भाई को। खिलाएं खिलाएं, मैं पैसे दे दूंगी इसको, आप परेशान ना हो। इसको उसने किसी को तो देने हैं, तो आप अपना मुंह मीठा करें। लाइन जी भाई। मैम आपने सिर्फ और सिर्फ 3200 देने हैं, ये 1600 रुपये में ईच आपको पैंट। अरे भाई ज़बरदस्त जी ज़बरदस्त, अल्लाह आपको इसकी जज़ा दे। खाओ बेटा, ये आप ये लें हो गए बेटा, ये 5 आ जाओ बाहर आता। बहुत शुक्रिया जी। थैंक यू सो मच भाई आपका कि आपने कॉस्ट टू कॉस्ट में अपना हिस्सा भी उस नेकी में डाल दिया। और यही बात मैं वीडियो बनाने से पहले कर रही थी कि बहुत से लोग इसको देखकर शायद आइडिया ले लें। ऐसे बहुत से बच्चे हमारे इर्द गिर्द फिर रहे होते हैं, वो भी अपना हिस्सा डाल रहे हैं, और जो जिम्मेदारी रियासत की होनी चाहिए, स्टेट की होनी चाहिए, वो हम उठा लेते हैं। बहुत शुक्रिया आपका जी, बहुत शुक्रिया भाई आपका, थैंक यू सो मच जी। आएँ जी उन बच्चों के पास चलते हैं, और वो खुशी से नए कपड़े मिले ना, सबको मुँह मीठा कराने के लिए जो है वो बर्फ़ी दे रहे हैं कि जी अच्छा ज़बरदस्त जी ज़बरदस्त, खुश रहो। और मेरी दुआ है आपके साथ कि अल्लाह ताला जो है वो ये दिन बदल दे, और ये स्कूल जो बैग पहने हुए हैं ना आपने, इसमें बिस्किट और बर्फ़ी ना हो, खाली ना हो, स्कूल की किताबें हो। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे, और वापस आ जाते हैं अपने टॉपिक के ऊपर जिस पर हम बात कर रहे हैं कि एक मज़दूर की तनख्वाह 37 से 40 हज़ार रुपये आपने मुख्तस कर दी, और वहीं पर ऐवानों में बैठे हुए वो लोग जो महंगाई की बात कर रहे हैं कि हमारी तनख्वाहों में इजाफ़ा करें,
सूबाई असम्बली के बाद अब कौमी असम्बली में भी 200% सैलरीज़ में इजाफा और कई कई लाख बनता है ये जो इस वक्त अब ऑपोजिशन के MNAs हों, हुकूमत के MNAs हों, सब अग्री कर गए हैं उसके ऊपर कि तनख्वाह बढ़नी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम सर। जी अस्सलाम वालेकुम सर क्या हाल है आपके? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर MPAs की लाखों सैलरीज़ के बाद अब MNAs ने कहा लो जी उनकी बढ़ गई है। पंजाब की MPAs की तनख्वाहें जो हैं वो 10-10 लाख तक पहुँच रही हैं, स्पीकर से लेकर एडवाइज़र और मिनिस्टर तक, तो हमारी भी बढ़नी चाहिए। सही हुआ है जी, ये तो उन्होंने किया है, सिर्फ उनको खुश करने के लिए किया है MNA MPAs को। लेकिन देखें वो MNA और MPA जो हैं जो बन के असम्बलियों में जाते हैं वो हमारे अवाम के वोटों से जाते हैं, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि उनकी तो बढ़ा दी है, इनको अवाम को, हुकूमत को अवाम का भी ख्याल करना चाहिए कि अवाम हमारी पिस रही सर। है। वैसे एक MNA की तनख्वाह होनी चाहिए 5-6 लाख? नहीं, इतनी एक नहीं MPA होनी की चाहिए। देखिए 4-5 लाख। इनको तो वैसे कमीशन बड़ी ठेकेदारों से मिल जाती है और जो दूसरे कामों से बड़ी कमीशन मिलती है जो असल में इनका काम नहीं है, जो इनका काम नहीं है। हाँ, जो ये जो डेवलपमेंट गलियाँ, का काम है, रोड ये इनका बनाना, काम ये नहीं है। चीज़ें बनाना, उससे आधे फंड ये खुद खा जाते हैं अच्छा। और आधे फंड यूटिलाइज करते हैं। नहीं इतना भी नहीं होता सर। नहीं होता है सर, चले करप्शन के होता है। केसेस बनते हैं, साबित होता है नहीं कैसे होता, बनते वो हैं, एक लेकिन अलग देखें कहानी इनको तो उधर से बहुत कुछ मिल जाता है। अवाम जो है पिस रही है, बिजली के बिलों में पिस रही है, गैस के बिलों में पिस रही है, अवाम परेशान हाल है। अवाम हुकूमत को चाहिए कि अवाम को बाहर आएँ और आके जैसे आप इंटरव्यू ले रही हैं, मरीम नवाज साहबा खुद आएँ, लोगों से इंटरव्यू लें, पूछें उनसे, उनका हाल पूछें कि वो किस हाल में ये ज़िंदगी अच्छा, माजी के जितने वज़राए आला गुजरे हैं उनमें ये काफ़ी एक्टिव हैं, मुख्तलिफ सरकारी हस्पतालों में, सरकारी स्कूलों में, मुख्तलिफ जगहों पर आवाम से मिलती जी, हैं, why not? बात करती हैं मैं उनसे, इनको- लेकिन वहीं पर हालात चेंज नहीं हो पा रहे। सर 37,000 तनख्वाह मुख्तस कर देना बहुत बड़ा कारनामा नहीं है। एक मजदूर का 37,000 में कम गुजारा नहीं कम 50,000 होनी चाहिए हर मजदूर की पे। मिलनी भी दूसरी बात चाहिए ना। मिलनी भी चाहिए, मिलनी चाहिए सबसे सबसे बड़ी बात। मिलने के बाद उससे वो साइन हो, साइन तो ये कम पे दे के फिर ज़्यादा पे पे साइन भी करा कराते लेंगे। हैं। जैसे टीचर को स्कूलों में कम पे दे के ज़्यादा पे साइन लिए जाते हैं। बाकी मैं अप्रिशिएट करता हूँ मरीम नवाज को इसलिए तो वो जब से आई हैं बड़ी एक्टिव हैं, उन्होंने बड़ा अच्छे काम किए हैं। यहाँ नहीं, लाहौर में नहीं, पूरे पंजाब में कर रही हैं वो, तो हमें खुशी है। और ये बाज़ार देख लें आपके सामने, उन्होंने बिल्कुल सफाया कर दी है। हाँ, पूरे लाहौर के बाजार बड़े पूरे साफ हो लाहौर गए का हैं। राल गली देख लें आपके सामने। हाँ, मैं इचरा देख रहा बाजार देख लें सर, ये क्लीन आप ब्लॉक देख सदर का लें। बाजार देख लें, ये बिल्कुल आपके सामने नीट एंड क्लीन है, क्योंकि ये पार्किंग के लिए जगह कोई नहीं होती थी। अब अल्लाह का शुक्र है हालात काम अच्छी कर रही है, लेकिन एक गरीब आदमी का भी सोचना चाहिए हुकूमत को। हाँ, सवाल काम अपनी सिर्फ ये जगह है है, कि महंगाई कम लेकिन करें। हमारी इनसे यही रिक्वेस्ट है कि आप अवाम के बारे में सोचें। ये ख़ास तौर पे जो बिजली के बिल हैं, गैस के बिल हैं, इसमें इसके बारे में आप रिलैक्सेशन मिलनी चाहिए। रिलैक्सेशन मिलनी बिल्कुल चाहिए। सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ मौजूद थे, आए और लोगों के पास चलते हैं। नाज़रीन, आवाम से हम पूछ रहे हैं जी कि एक तरफ 37,000 फिक्स करके आप बड़ा खुश हुए पंजाब में तनख्वाह, वहीं पर MPAs की सैलरीज जो हैं वो 4.5-5 लाख TADA डाल के पहुंच गई, मिनिस्टर्स एडवाइजर्स की बढ़ा दी। और जब फिर पंजाब में ये हुआ तो फेडरल में खलबली मच गई। वो चाहे ऑपोजिशन के MNAs हों या हुकूमत के MNAs हों, उन्होंने डिमांड की कि महंगाई हो रही है जी, हमारी तनख्वाह बढ़ा दें। अब ये जो तनख्वाहों में इजाफा MNAs और MPAs के बाद अब MNAs, सेनेटर्स, एडवाइज़र्स, मिनिस्टर्स, सर महंगाई वाकई ज़्यादा हो गई। ये आपकी बात तो बिल्कुल बया है। इस ये गरीब आवाम के लिए ये तोहफ़ा है। मरियम, जी अब जी, मैं मरियम बाजी कहूँ या मरियम अम्मा कहूँ, अब मुझे इसका पता नहीं है मैंने क्या कहना है, मगर ये इस अवाम के लिए ये तोहफ़ा है। जब तक इस अवाम को शर्म नहीं आएगी ये तोहफ़े मिलते रहेंगे इनको। हम इन तोहफ़ों के लिए पैदा हुए हैं, को गरीब की बात किसी ने नहीं करनी। 37,000 दे कौन रहा है? कोई भी नहीं दे रहा। कहीं आप प्राइवेट चले जाएं, कोई 37,000 नहीं दे रहा। 25, 20, 25 इस पे अगले काम कहते हैं, काम करना है तो कर लो, नहीं तो हमारे पास आदमी बहुत हैं। मगर अब आप देखें ये जो MNA MP हैं ये क्या कर क्या रहे हैं? ये जाते हैं मज़े में जाते हैं, नारे मारते हैं, वो घर आ जाते हैं, वो भी खर्चा हमारे पे, एक दिन का भी खर्चा हमारे पे पड़ता है, हमारे टैक्स में पड़ता है। ये इन्होंने क्या किया है इस मुल्क के लिए? ये इस काबिल हैं। इनको तो ये करोड़ों रुपये लगा के आते हैं सीटों पे, कभी इनसे पूछा ये कहाँ से आया? ये करोड़ों लगा के फिर करोड़ों कमाते हैं, किसी ने इनसे नहीं पूछा। आपके ख्याल में कितनी तनख्वाह होनी चाहिए इनकी? इनकी तनख्वाह होनी नहीं चाहिए। किसके ये खादम किस चीज़ के हैं? काम तो कर रहे हैं ना, नहीं, क्या काम अपना कर रहे हैं? शाम अपना कारोबार छोड़कर असेंबली में नहीं, अवाम को असेंबली में represent वो कर रहे हैं। काम नहीं कर रहे।
वो जहाँ वहाँ पे जाकर मज़े लेने गए हुए हैं, पिकनिक मनाते हैं जाके, बाहर लड़ते हैं, अंदर जाके आज भी पिकनिक ज्यादा मनाते तनख्वाह हैं। होनी नहीं चाहिए। होनी नहीं चाहिए इनकी कि किस चीज़ के खादम है ये मुल्क अच्छा, के। बहुत से मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर से लेकर चीफ मिनिस्टर साहिबा भी, बहुत से लोग ऐसे हैं जो कहते हैं जी हम अपनी तनख्वाह नहीं लेते, हमने फ़लाँ फंड में फ़लाँ जगह पे अपनी तनख्वाह को डाइवर्ट किया हुआ है। डाइवर्ट अगर नहीं लेते तो बढ़ाने का मकसद क्या है? ऑन डाइवर्ट पेपर वो- इतनी ज़्यादा सैलरी जो ले रहे वो हैं, जो कह रहे हैं ना डाइवर्ट किया हुआ, वहाँ पे उनकी कमीशन है, नहीं सर, वहाँ से वो तनख्वाह कमीशन अगर है, दे रहे हैं तो तनख्वाह दे रहे हैं वहाँ पे। बेनिफिट ऑफ द डाउट दे देते हैं इस बात का। नहीं, बात है कभी किसी ने प्रूफ दिया है, ये मुंह से कहते हैं ना, कभी प्रूफ तो नहीं दिया कि हम तनख्वाह देते हैं या हम तनख्वाह लेते नहीं हैं। ये सबसे आगे होते इजाफा हैं, नाजायज़ है, बिल्कुल नाजायज़ है। लेकिन और आवाम जो है ना इस पर कुछ नहीं कर अवाम है इस कर ही नहीं काबिल, सकती। अवाम इस आवाम काबिल उनकी है। तनख्वाहें दे रही है, चाहे वो लाख रुपया थी या 5 लाख हो गई। अवाम 5 साल के बाद भी बिरयानी खा के ये की आवाज़ लगाएगी शेर एक दफ़ा फिर, ये अवाम वो सर काबिल वो है। बिरयानी हो, वो कीमे वाला नान हो, वो कोई भी पार्टी हो, सब ऐसे ही तो पीछे लगे हुए हैं। नहीं सब तो है, वो आपकी बात बिल्कुल ठीक अपने है, सब अपने ऐसे लीडरों के हैं। ऐसे ही पीछे लगे नहीं, हुए हैं। अब पाकिस्तान हम- का कौन सोच रहा है? अभी फरिश्ते कहाँ से लाएं? इस मुल्क में फरिश्ते तो आने से रहे, यही आएंगे, इनके ही औलाद आएगी, असम्बलियों में भी इनकी औलादें आती हैं, हमारे नहीं आने किसी ने। तो अब सिस्टम यही रहना है। बस जो हमारे अपने अमाल हैं अल्लाह ताला हमें वो सिला दे रहा है, हम अपनी तरफ ही तो देखें, हमारे अमाल भी ऐसे हैं। अल्लाह हमारे हाल पे रहम करे जी, बस अल्लाह ताला से ही अल्लाह उम्मीद ताला रह गई है। इस मुल्क पे रहम करे, आमीन, आमीन। बस ये मुल्क कायम दायम रहे, इनका तो नाम लेने वाला भी कोई नहीं रहेगा। बहुत शुक्रिया सर आपका, आप हमारे साथ मौजूद थे। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, दोबारा हाजिर हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। जब ऐवानों में ये चर्चा हो कि महंगाई बहुत ज़्यादा है, तनख्वाह बढ़ाई जाए, तो फिर इसका मतलब महंगाई है। शायद उन तमाम लोगों ने, उन तमाम सियासतदानों ने जो इस वक्त असम्बली के मेंबर्स हैं, शहबाज शरीफ साहब की ये बात नहीं सुनी होगी कि 70 महीनों की कमतरीन सतह पर आ गई महंगाई। जहाँ डंके की चोट पर आप प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कह के मुसलसल आवाम को बता रहे हैं कि महंगाई नीचे आ रही है और पाकिस्तान का ग्राफ ऊपर जा रहा है, हालात बेहतर हो रहे हैं, शायद उन्होंने ये बात नहीं सुनी जिस पर उन्होंने ये डिमांड की कि हमारी तनख्वाहें 10 लाख की जाएँ। तमाम MNA सेंटर्स की तरफ से जब ये डिमांड आई कि महंगाई बहुत ज़्यादा है जी, तनख्वाह बढ़ाई जाए, तो 10 लाख के बजाय चलें कट लगा दिया। उन्होंने कहा 10 लाख नहीं बढ़ सकती, आप 1.5 लाख से 5 लाख ले लो, यानी कि 1.5 लाख सैलरी लेने वाले अब 5.25 लाख के करीब जो है वो उनकी तनख्वाह TADA तमाम अलाउंसेस डालकर बनेगी। उसी तरह से सेनेटर्स, एडवाइज़र्स, मिनिस्टर्स, स्पीकर और तमाम लोगों की सैलरीज जो है उसमें रेज़ आ गया है। आवाम इस पर क्या कह रही है वो आपको सुनाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, जी वालेकुम क्या हाल है जी आपके? बिल्कुल सर, आवाम को बताया जाता है महंगाई कम हो गई है, असम्बली में बात की जाती है महंगाई बहुत है जी, तनख्वाहें बढ़ा देंगे। महंगाई बहुत है तो उनके लिए तो महंगाई कुछ नहीं है, आवाम के लिए महंगाई बहुत ज़्यादा है। नज़र आ रहा है लोगों को फैसिलिटी कोई नहीं मिल रही, महंगाई बहुत ज़्यादा है। एक MNA की तनख्वाह 5-5.25 लाख होनी चाहिए, एक MPA की तनख्वाह 4-4.5 वो लाख होनी समझते हैं कि चाहिए। इतनी तनख्वाह हमारी होनी चाहिए तो आवाम को भी कोई फैसिलिटी मिलनी चाहिए। बिजली के बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, लोग परेशान हैं, गैस के बिलों से परेशान हैं, लोगों के पास पैसे नहीं हैं कि वो बिजली के बिल भर सकें। अपनी चीज़ें बेच के लोग बिजली के बिल पे कर रहे हैं, लिहाजा कमी की जाए, बिजली के बिलों में रिलीफ दिया जाए लोगों को। भाई कह रहे हैं आवाम को फैसिलिटेट किया जाए, जी, हाँ जी। अपने आप को फैसिलिटेट तो वो कर ही रहे हैं। वो कर ही रहे हैं, लेकिन अच्छा, आवाम इन्होंने का ये भी कहा है कि अपने आप को फैसिलिटेट करें, सही है करी जाएं, लेकिन हमें भी करनी फिर। जी सही ज़रूरी है ना, है, फिर deliver भी करें, फिर ज़रूरी खिदमत भी करें, ज़रूरी फिर है, आवाम की खिदमत काम भी भी करें, करें। आवाम के काम भी करें। आवाम को मेडिसिन इतनी महंगी हो गई है कि आम आदमी दवाई नहीं ले सकता। सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही ठीक कह है रहे जी, हैं। इतने टैक्स लगा दिए गए हैं दवाइयों के ऊपर के गरीब आदमी दवाइयों से तरस रहा है कि मैं दवाई कैसे लूँ। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बहुत शुक्रिया भाई आपका, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, किसी के पास भी हम गए हैं, बात जब हुई है कि तनख्वाहें 1.5 लाख से 5 लाख कर दी गई, अब MPAs की सैलरी 4-4.5, MNA की सैलरी 5-5.5, मिनिस्टर्स, एडवाइज़र्स, सेनेटर्स, तमाम गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो हमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आवाम की खिदमत कर रहे हैं ऐवानों में बैठकर, उन्होंने महंगाई की बात की तो उनकी तनख्वाहें बढ़ा दी गई। और इस पर मैंने जब शो किया तो जाहिर है आवाम नाराज़ हो रही है, महंगाई पर बात कर रही है, आवाम बिजली के बिलों को रो रही है, गैस के बिलों को रो रही है, ग्रॉसरी पूरी नहीं हो रही, स्कूल से बच्चे हटाकर लोगों ने काम पर, मजदूरी पर लगा दिए, छोटी छोटी चीज़ें बेचने पर लगा दी। उसकी एक लाइव एग्जाम्पल भी हमने आज आपको दिखा दी। काश कभी मैं ये शो करने निकलूँ कि हुकूमत ने बहुत तेज़ी से, बहुत जल्दी में आवाम के भले के लिए ये बिल पास कर दिया है, बिजली में कमी के लिए ये बिल पास कर दिया है, आवाम को फ़ायदा पहुंचाने के लिए फ़लाँ बिल पास कर दिया है, इस पर आवाम क्या कहेगी?
तो वो खुशियाँ आवाम की, वो मुस्कुराहटें मैं दिखाऊँ। काश वो दिन जल्दी आए कि इन हुकूमती नुमाइंदों को आवाम का भी ख्याल आए, वरना तब तक जो अपने फ़ायदे के लिए वो ये करते रहेंगे, उस पर आवाम की नाराज़गी मैं दिखाती रहूँ। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।